चलिए हमारे कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 18 है। आज हम लोग इसी अभ्यास को हल करेंगे। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है इकाई 18 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, है ना। तो इस यहाँ पे पहले अभ्यास में हम लोग सीखेंगे ना समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे समलंब आकृति क्या होता है, देखिए इसी आकृति को बोलते हैं ना। यहाँ पर हम लोग कोई चतुर्भुज दिया रहेगा, चार भुजाओं से बंद आकृति, उसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या रहता है, समानांतर रहता है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर रहता है। जैसे यहाँ पर बनाए गए ए बी सी डी, ठीक है, इतना ही बनाया गया है। तो ये अभी ये क्या है, इसके समानांतर दिया हुआ है ना। तो ये भी हम लोग का चतुर्भुज क्या है, समलंबाकार चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। और इसी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और देखिए इससे हम लोग फार्मूले को याद रखेंगे। समलंबाकार क्षेत्र का यदि हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणते ऊंचाई, ठीक है। जो भी हम लोग के पास समलंब चतुर्भुज रहेगा, हम लोग को ये समानांतर है, ठीक है, जो समानांतर भुजाएं हैं इन दोनों का योग कर देंगे, ठीक है, योग कर देंगे 1/2 और इन दोनों का योग का आवश्यकता पड़ेगा। और साथ साथ ऊंचाई हमें, ठीक है, इन दोनों जो समानांतर भुजाएं इनके बीच की हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, लंबवत दूरी की, है ना। तब हम लोग क्या कर देंगे, जो कोई भी हम लोग के पास समलंब चतुर्भुज रहेगा तो उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 18A पर। अभ्यास हम लोग 18A को हल करने वाले हैं। चलिए इसमें भी हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया ना, एक समलंबाकार क्षेत्र की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। चलिए यहाँ पर एक हम लोग ना समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बनाते हैं। देखिए हमें समानांतर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ना समानांतर रहेगा इसमें से, ठीक है। तो यह हमने समानांतर खींच दिया। चलिए चाहे तो आप इसको नाप कर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, जो बड़े वाला रहेगा इसको कितना 4 सेंटीमीटर और ये कितना 3 सेंटीमीटर। ये बस समझने के लिए, ठीक है, कि इसी एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इसी का हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, इसको पूरा आपको कलर करना है, ठीक है, पेंट करने का जो ये पूरा एरिया होता है, ठीक है। ये पूरा ये जो हमको है दिख रहा है ना, इन चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिख रहा है, अंदर का एरिया यही होता है आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दिया हुआ कि समानांतर है ना, समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे बीच की दूरी दिया हुआ है ना, तो यह लंबवत दूरी दिया हुआ है आपको, ठीक है। लंबवत दूरी यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच की दूरी ऊंचाई यह दिया हुआ है ना। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। और चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। दिया है एक समलंबाकार क्षेत्र की भुजाएं हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तथा और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए और 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी समलंबाकार क्षेत्र रहेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2 और यहाँ पे जो भी समानांतर भुजाओं का योग कर दीजिए, ठीक है। समानांतर भुजाएं इसका योग, ठीक है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग और गुणते ऊंचाई होता है, ठीक है। ऊंचाई जो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुणे में क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगा। तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है, गुणते जो समांतर भुजाओं का योग कर दीजिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़िए 3 + 4 हो जाएगा। चलिए ऊंचाई जो है आपके दिया गया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे हम लोग को 3 करना है, बस इसी को हल करना है, ठीक है। यह भी मात्रक सेंटीमीटर में, ये भी मात्रक सेंटीमीटर में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। और यह भी कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है।
सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर बोल दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 तो रहेगा ही, 3 में 4 जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा और गुणते यहाँ पर 3 है। चलिए अंश को हम लोग गुणा कर देते हैं, 7 21, 21 में 1 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, बटा 2 है ना। अब जब 21 का हम लोग यहाँ पे आधा करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 10.5 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया। जो समलंबाकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हम लोग कितना है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग के पास ना कोई भी समलंब आकृति रहेगी, उसका यदि क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जो भी दोनों समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है, उनको जोड़ लीजिए। फार्मूला हमेशा यही रहेगा, 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग कर लीजिए और साथ साथ ऊंचाई का गुणा करके बस इसको हल कर लीजिए, वही हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ना समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए ताकि बातें जो कह रहा है वो अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने इस तरह से समलंब चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, जो कि क्या है, समूह भुजाओं का एक युग्म क्या है, समानांतर है। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है ना कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, इन दोनों जो समानांतर है इनके बीच की ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लंबवत दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पर हमें दिया गया ना कि साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया यदि कलर करना रहेगा या तो पूरा भरना रहेगा तो कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया गया है। चलिए ये हो गया। एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसी को है ना, ये एक भुजा हमें दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर है और हम लोग फार्मूले से इसको ज्ञात करेंगे। चलिए पहले एक बार हम लोग लिख देते हैं, दिया है जो हम लोग को दिया है एक बार तो लिख देते हैं। दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है और हमें क्या दिया गया है, और एक समानांतर हम लिख देते हैं, एक समांतर भुजा हमें दिया गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं, और समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला हम डायरेक्ट क्षेत्रफल ही लिखते हैं, क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, ये इसी का हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 क्या रहता है, समानांतर हम लोग लिख देते हैं, समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग रहता है और गुणते ऊंचाई रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना क्षेत्रफल तो रख देंगे, जो भी यहाँ पर क्षेत्रफल हमें दिया गया, साथ साथ अब दोनों समानांतर भुजाओं का हमें योग रखना पड़ेगा। ऊंचाई भी हम लोग क्या रख देंगे, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हमें दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ना जो दूसरी भुजा हम लोग की बची हुई है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यक्स ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यक्स ही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, माना दूसरी समांतर भुजा यक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले में सबका वैल्यू रखिए। ठीक है, क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल आपको 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए सबका मात्रक सेंटीमीटर में है। ठीक है, सबका मात्रक सेंटीमीटर में ही रहेगा, है ना। यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लंबाई 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी लंबवत दूरी थी समानांतर रेखाओं की, समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर दिया था। चलिए सबका वैल्यू यहाँ पे फार्मूला में रखिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या दिया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 36 हमने रख दिया। 1/2 को रहने देते हैं और समानांतर भुजाओं का हमें योग करना है। ठीक है, तो जोड़िए समानांतर भुजाओं को, एक है यक्स, हमने दूसरा क्या मान लिया है, यक्स सेंटीमीटर मान लिया है, और एक आपको दिया ही हुआ है कि 9 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ देते हैं, यक्स प्लस 9, इसी का हम लोग
पक्षांतर करके वैल्यू ज्ञात कर लेंगे एक्स का ही, ठीक है। और गुणते ऊंचाई भी आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हम लोग को रखना है फार्मूले में, ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग को एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो जिसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 36 है। अब हम लोग सबका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हर में है ना, तो बराबर के उधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंश में चला जाएगा, ठीक है। जो कोई भी हम लोग को बराबर की तरह रहता है पक्षांतर करते हैं, यदि कोई गुणे में है तो भागा में चला जाएगा, है ना। और हर में रहेगा मतलब देखते हैं भागा में है तो अंश में चला जाएगा। इधर प्लस में बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाता है। इधर माइनस में मतलब ऋणात्मक रहेगा तो बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंश में था, ये हर में था, ठीक है 2। तो यहाँ पर ये 36 के साथ गुणे में आ गया, ठीक है, अंश में आ गया। अब यहाँ पर ये गुणे में है ना 3, तो अब यह भागा में चला जाएगा, यहाँ पे 3 में चला है, ठीक है, हर में चला है, ठीक है। और सिर्फ इधर क्या बचा है, x + 9, ठीक है। देखिए 1/2 था, 2 यहाँ पर हर में था, तो यहाँ पे पक्षांतर किया तो अंश में आ गया, भागा में था गुणे में आ गया। यहाँ पे ये गुणा में था, यह भागा में चलाया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 36 में ना, 36 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 3 को 3 एकम 3 हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह 12 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 36 क्या हो जाएगा, 3 से 12 बार में विभाजित। और गुणते यहाँ पर 2 है ना, 2 तो है, और बराबर x + 9 है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल करते हैं। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, बराबर x + यहाँ पे 9। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ x का ही वैल्यू निकालना है, तो 9 को भी पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे धनात्मक बराबर किधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में से हम लोग को 9 घटाना है, ठीक है, बराबर x। जब हम लोग 24 में से 9 घटा देंगे तो 15 ही बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 15। ये हम लोग को x का हम लोग को वैल्यू जो 1 सेंटीमीटर हम माने थे दूसरी भुजा, यह 15 निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए इसको सीधा बात करके एक बार लिख देते हैं, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः समलंबाकार क्षेत्र की दूसरी समांतर भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब देखिए उस हिसाब से ना, तब हम लोगों ने यह गलत माना हुआ है, ठीक है। हम लोग को देखिए यह जैसे यह वाली लंबाई अधिक आ गई ना, तो इसको हम लोग को क्या मानना चाहिए था, इसको x मानना चाहिए था, और इसको कितना मानना चाहिए था, 9 मानना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हल करने पर है, बाकी हमने इसको कैसे किया आपको बस करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पे 9, अब इसको मान लेंगे क्योंकि यह छोटा लंबाई है, ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को जो भी प्रश्न दिया था कि यहाँ पर एक समलंबाकार क्षेत्र है, उसका यहाँ पे ऊंचाई दे दिया था 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ठीक है इन जो समानांतर भुजाएं उनके बीच की दूरी दिया था 3 सेंटीमीटर, यही ऊंचाई है। तो हम लोग को फार्मूला और यहाँ पे साथ साथ क्षेत्रफल भी हमें दे दिया गया था कि 36 वर्ग सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक यहाँ पे लंबाई हमें दे दिया गया था, है ना, जो एक भुजा की लंबाई दे दिया गया था, समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो जो भी दिया था उसको एक बार हमने लिखा कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया गया है, एक समानांतर भुजा में 9 सेंटीमीटर है। फार्मूला यही रखेंगे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग करेंगे, गुणते ऊंचाई रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना दूसरी भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो फार्मूला यही होता है, क्षेत्रफल के स्थान पर हमने 36 रखा क्योंकि 36 दिया था, 1/2 तो फार्मूले में है, ठीक है। साथ साथ दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना था, इसलिए हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। x + 9 कर देंगे, दोनों जो समानांतर भुजाएं उन दोनों को हमने जोड़ दिया, और गुणते 3 क्या है हम लोग की ऊंचाई है। चलिए बस इसको हम लोगों ने जो हर में था इसको अंश में कर दिया, जो अंश में था हर में कर दिया, ठीक है, हर में कर दिया। और फिर इसको हमने हल कर लिया, हल करने के बाद यहाँ पे धन में 9 था, बराबर की धर्म कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ठीक है, ऋणात्मक हो गया, और बस x का वैल्यू हम लोग को 15 आ गया। अतः हम लिख दिया समलंबाकार क्षेत्र की दूसरी समानांतर भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है ना, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे AB जो है समानांतर है CD की, ठीक है। यहाँ पे ABCD एक हमें चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर AB जो भुजा है वो समानांतर है CD की, ठीक है। तो यह भी समलंब चतुर्भुज ही है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या रहेगा, समानांतर रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया कि AB जो है CD के समानांतर है, ठीक है, और AD AB पर लंब है, ठीक है। जो यहाँ पर AD भुजा खींची गई है ना, AD जो भुजा है ना AB पर लंब है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी दे दिया कि समानांतर है, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी 90 अंश का ही कोण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह समानांतर है, एक कोण 90 अंश, तो यह भी 90 अंश का ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर AB जो भुजा है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यह AB भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि BC बराबर यहाँ पे DC, ठीक है। तो यहाँ पे BC, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है BC,
और यहाँ पे सी डी इसकी बात करा है, दोनों क्या है 5-5 सेंटीमीटर के, ये दोनों ये भी 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि चतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को ए बी सी डी से घिरे, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए तो यह जो हम लोग को चित्र दिया गया है ना, उसको एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यही चित्र हमें दिया गया है ना, देखिए इसका हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे लंबवत दूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें ना कि यहाँ पर एक हम लोग लंब डाल देते हैं, है ना, यहाँ पे बिंदु सी से भी देखिए हम लोग, देखिए यहाँ पे जो समानांतर भुजाओं का हम लोग समलंब चतुर्भुज का ही, ठीक है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ये समानांतर है इसके, तो हम लोग समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 और जो समानांतर भुजाएं रहती हैं दोनों उनका योग और ऊंचाई का हम लोग गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका तो हम लोग जोड़ देंगे, समानांतर भुजाओं का यहाँ पे दोनों का योगफल हमें तो मिल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग की इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाए ना, तो हम लोग का फार्मूला में रख के क्षेत्रफल इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऊंचाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यह भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से भी हम लोग इस पर लंब डाल देते हैं, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यह भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी है ना, यह भी, तो यह देखिए यहाँ से यहाँ तक समानांतर है, तो इसके इस समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग लंबवत दूरी ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। यह भी कितना हो गया, यह 5 सेंटीमीटर हो गया, और यह कितना हो गया 5 3 8, यह हो गया 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लोग कोई नामकरण कर देते हैं, यम हम लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पे यम नामकरण कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लंब ज्ञात कर देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, दिया है जो हमें दिया हुआ है, दिया है हम लोग को चतुर्भुज ए बी सी डी में हम लोग को ए बी और सी डी जो भुजा है, यह वाली भुजा ए बी और यहाँ पे सी डी दोनों समानांतर दिया हुआ है, ठीक है। यह दिया हुआ है, साथ साथ ए बी जो है, ए बी की लंबाई हम लोग को यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो सी डी है, सी बी और यहाँ पे सी डी, यह दोनों बराबर है, ठीक है, बी सी बोला इसको, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बी सी बराबर यहाँ पे सी डी, ये दोनों हम लोग को कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हमने बताया, यहाँ पे बताया था कि यह लंब डाला हुआ है, ठीक है। तो यही लंब हमने क्या कर दिया, यहाँ बिंदु सी से खींच दिया, ठीक है, तभी भी यह क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, यह हो गया 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ था, ठीक है, ये अब 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर यह। तो अब इसकी हम लोग जो ऊंचाई है, ठीक है, इसके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज यही हम लोग का है, ठीक है, बी एम सी हम लोग लिख देते हैं, बी एम सी, इसी त्रिभुज में हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोई भी हम लोग के पास समकोण त्रिभुज रहता है, तो जो भी 90 अंश का कोण रहता है, उसके जो सामने वाली भुजा रहता है, ठीक है, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। 90 अंश के सामने भुजा यही है बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं कौन है, बी एम कह दीजिए या एम बी कह दीजिए, एम बी का वर्ग प्लस यहाँ पे एम सी या सी एम का वर्ग, चलिए हम लोग लिख देते हैं सी एम का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है, मतलब एक उसमें एक कोण 90 अंश का होना ही चाहिए, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक है। दो भुजाएं यहाँ पर ज्ञात थी, तीसरी भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज था, इसके 90 अंश के जो भी सामने वाली भुजा का वर्ग, ठीक है, जो इसको कर्ण भी कहते हैं, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम लोगों ने ही लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से दो भुजाएं हम लोग को दी गई हैं, ठीक है। एक तो हमें एम बी दिया गया है, एम बी की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात किया कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 3 का वर्ग रख देंगे, और यहाँ पर सी एम, ठीक है, सी एम की ही तो हम लोग यही ऊंचाई हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी एम का स्क्वायर हम लोग इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे ज्ञात है, ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। तो 5 का जब हम लोग वर्ग कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी एम का स्क्वायर, हम लोग को इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या कर दें 75 करके बराबर की दर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे धन में है तो बराबर की दर कर देंगे, ऋण में आ जाएगा,
यहाँ पे धन में था, बराबर के इधर पक्षांतर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, बराबर के इधर सिर्फ CM का स्क्वायर बचा हुआ है। 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका 16 ही बचेगा, बराबर के इधर CM का वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ग में संख्या है और देखिए यहाँ पे जो संख्या है वर्ग है, वर्ग को पक्षांतर करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करड़ी में हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर की इधर CM। ठीक है, यहाँ पे वर्ग था, बराबर की इधर हमने पक्षांतर कर दिया, वर्गमूल निकाल देगा, जो भी संख्या रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा। तो मतलब ये किस संख्या का वर्ग लिखा गया है 16, तो संख्या होती है 4। तो यहाँ पे CM की लंबाई आ गया 4 और यहाँ पर हम चलिए इसको सीधा करके हम लोग लिख देते हैं। CM बराबर हम लोग को निकल कर है 4 यहाँ पे सेंटीमीटर, मात्रक भी हम लोग लिख देते हैं। चलिए, तो ऊंचाई हम लोग को ज्ञात हो गई। ठीक है, ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका हम लोग को ऊंचाई ज्ञात कर लिया, कितना 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं समलंबाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख दिया ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर 1/2 रहता है और हम लोग जो समानांतर दोनों भुजाएं रहती हैं उनका योग करना रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समांतर भुजाओं का योग रहेगा और यहाँ पे गुणते ऊंचाई रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई रहता है। चलिए, तो 1/2 तो हो जाएगा। ठीक है, समानांतर भुजाओं का दोनों योग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों हमें दे दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे ABCD यहाँ पे समलंबाकार क्षेत्र है, इसका देखिए जो समानांतर भुजाएं हैं, एक 8 सेंटीमीटर, एक कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए एक 8 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं इनको, यहाँ पर 8 + 5 और यहाँ पर ऊँचाई हम लोगों ने कितना ज्ञात किया 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं 4। ठीक है, बाकी इसको हम लोग हल करते हैं। 8 × 5 = 13 हो जाएगा और यहाँ पे 4 गुणा करना है और हर में 2 है। ठीक है, 2 से हम लोग को भाग देना है, तो यहीं पर हम लोग भाग दे लेते हैं। ठीक है, अंश में 4 है, हर में 2 है, तो 2 से हम लोग 4 कटा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बचा और यहाँ पे सब मात्रक सेंटीमीटर में है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दें या वर्ग सेंटीमीटर बोल दें। जो समलंबाकार क्षेत्र था उसका हम लोगों ने क्षेत्रफल कितना ज्ञात किया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं कैसे हमने किया। जो भी आकृति यहाँ पे दिया गया था उसको हमने यहाँ पर नोट किया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग को ना AB और CD को समानांतर हमें पहले ही दे दिया गया था कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है और ABCD का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे ये जो दोनों भुजाएं आपस में समानांतर थी, समूह भुजाएं जब समानांतर हो गई तो यह क्या हो गया समलंबाकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही हम लोग फार्मूला जानते हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई हम लोग को ज्ञात नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बता दिया था कि यह लंबवत है। ठीक है, यह लंबवत ही खींचा गया है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ बिंदु C से भी एक लंबवत यहाँ पे रेखा खींच दिया। ठीक है, रेखाखंड हमने यहाँ पे खींच दिया लंबवत, तो ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर ही रहेगी। ठीक है, इन दोनों की, तो इसको हम लोगों ने खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यम बिंदु हमने लिख दिया। ठीक है, यम बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यह वाली लंबाई ना यहाँ पे जो यह 5 सेंटीमीटर है CD की और यहाँ पे AM है। ठीक है, इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर ही रहेगी। ठीक है, यह भी बराबर रहेगा और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया था। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 अंश रहेगा, है ना, लंब खींचा हुआ है तो यहाँ पर क्या रहेगा, यह भी इसके साथ 90 अंश का कोण ही रहेगा और यह भी हमने लंब खींचा है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 90 अंश का कोण रहेगा, यह भी 90 अंश का कोण, यह भी 90 अंश का कोण रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 भुजाएं क्या थी, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, पूरा यहाँ से 8 सेंटीमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक हमने खींच दिया 5 सेंटीमीटर, तो यह कितना बचा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोगों ने इस जो भुजा बचा था, ठीक है, यही ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया जो क्या है 4 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको फार्मूले पे लगा दिया। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ABCD। ठीक है, इसी का हम लोग को ABCD का ज्ञात करना था। 1/2 समांतर भुजाओं का हमने योग कर दिया और यहाँ पे ऊंचाई का गुणा कर दिया, बाकी इसको हल कर दिया तो जो क्या है हम लोग को 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक समझने के लिए आकृति बना ही देते हैं। तो इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसका यहाँ पर समानांतर भुजाएं हैं, यह वाली भुजा इसके समानांतर दिया हुआ है। यहाँ पर एक 8 मीटर दिया गया है, तो चलिए इस बड़ी वाली को हम लोग 8 मीटर मान लेते हैं और यहाँ पे छोटे वाली को 6 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ इनकी ऊंचाई हमें दे दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई हमें 4 मीटर दिया गया है।
चलिए यहाँ से हम लोग लंबवत एक दूरी खींच देते हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा जो कि रहेगा 4 मीटर का है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को ना समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर हम लोग को समानांतर भुजाएं का समानांतर दोनों भुजाएं भी दे दिया गया है और साथ में साथ हम लोग को ऊंचाई भी दे दिया गया है ना। तो हम लोग एक बार पहले लिख ही देते हैं कि क्या क्या हमें दिया है। दिया है हम लोग को ना एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और हमें दिया गया है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। यही दिया हुआ है, फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और हम लोग लिख देते हैं कि समानांतर भुजाओं का योग समानांतर भुजाओं का योग गुणते ऊंचाई रहता है। ऊंचाई ठीक है, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का जो दोनों भुजाएं उनको जोड़ते हैं। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो एक 6 है एक 8 है और गुणते ऊंचाई हमें दिया गया था 4 मीटर। ठीक है, 1/2 ठीक है, इनको हम लोग जोड़ते हैं 14 हो जाएगा। 6 में 8 जोड़ देंगे, 6 दूना 12 13 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे गुणते 4 है। चलिए हर में 2 है और अंश में 4 है, इस या तो इसी को विभाजित कर दीजिए या तो इसी को। चलिए इसी को विभाजित कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 14 गुणते 2, 14 गुणते 2 बचा, 14 दूना 28 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मात्रक यह हम लोग का मीटर था, यह भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हमें मिलेगा मात्रक। मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह दीजिए या मीटर स्क्वायर। तो यह तो बहुत सिंपल था। ठीक है, समलंब यहाँ पे चतुर्भुज हमें दे दिया गया था, दोनों समानांतर भुजाएं दे दिया गया, साथ साथ उसका ऊंचाई भी दे दिया गया था। बस हमने फार्मूला लिखा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणते ऊंचाई, और यहाँ पे समानांतर भुजाओं का दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया और ऊंचाई से गुणा कर लिया, बाकी इसको हल कर लिया था, जो क्या है हम लोग को 28 मीटर स्क्वायर। यही समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को निकल कर आए। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ पे 5 डालना चाहिए था। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग 5 वाले प्रश्न करने वाले हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 होना चाहिए था। यहाँ पे दिया गया कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है, तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल हम लोग 5 वाले प्रश्न को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग को पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, एरिया इसका पूरा यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया हम लोग को 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें दे दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, चलिए ऊंचाई एक बार हम लोग खींच देते हैं। ऊंचाई यहाँ पे लंबवत दूरी यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है, क्योंकि इसका हमें आवश्यकता पड़ता है ऊंचाई का, तो जो कि हमें दिया गया है 15 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे दिया कि समानांतर जो भुजाएं हैं, ठीक है, एक भुजा दूसरे के ना 2 गुनी है। मान लेते हैं यहाँ पर यदि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये तो मीटर में ही आएगा, या 5 मीटर है तो ये कितना है 10 मीटर है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो हम लोग इसको यक्स मानकर हल करेंगे और इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। यक्स है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग 2x, इसका 2 गुना है। एक जो भुजा है ना दूसरे की क्या है 2 गुनी है, भुजाओं में से एक दूसरे की 2 गुनी है। ठीक है, एक यहाँ पर यदि 20 है तो दूसरा क्या है 40 है, ऐसा ही कुछ आएगा, जो भी आएगा मतलब 2 गुना रहेगा, है ना। इससे देखेंगे तो यह आधा रहेगा, इसका यह क्या रहेगा 2 गुना रहेगा। तो चलिए, तो हम लोग मान लिया एक x है एक 2x है और इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं एक बार जो हमें दिया हुआ है, दिया है हम लोग को प्रश्न में ना, एक क्षेत्र का समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 240 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और साथ साथ ऊंचाई हमें दिया है 15 मीटर
हमें दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ना कि एक भुजा दूसरी की, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। और दिया है समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की, लिखा है दूसरी की दोगुनी, चलिए है लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना एक समांतर भुजा यक्स मीटर है, क्योंकि इन दोनों का देखिए मात्रक यहाँ पे मीटर में दे दिया गया है, यहाँ पे ये भी मीटर स्क्वायर में दिया है, तो यह भी मात्रक मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो माना एक समानांतर भुजा यक्स मीटर तथा दूसरी क्या है, दूसरी हमें लिखना है, दूसरी 2x मीटर है, ठीक है। इसका दुगुना रहेगी है, तब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है, ये समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर होता है 1/2 और होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणते ऊंचाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल तो हम लोग को दे दिया गया है, क्षेत्रफल हम लोग यहीं पे प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। 240 यहाँ पे रख देंगे 1/2, और यहाँ पे जो समानांतर भुजाएं हैं दोनों को जोड़िए, एक है यक्स तो एक है 2 गुना उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं यक्स प्लस 2x, दोनों हमने समांतर भुजाओं को जोड़ दिया। और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को दे दिया गया है 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 हम लोगों ने प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब बाकी हम लोग इसको पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और हल करते हैं। 1/2, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे 2x है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, यहाँ पे गुणते 15 हो गया, ठीक है। अब चलिए एक बार और थोड़ा सा इसको हम लोग हल करते हैं। 240, चलिए संख्याओं का अंश में आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे ना संख्याओं का, देखिए 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, 45 में 1 का गुणा करेंगे तो अंश में तो 45 ही रहेगा, ठीक है। हर में 2 रहेगा, और यहाँ पे यक्स बचा हुआ है, ठीक है। संख्याओं को हमने आपस में गुणा कर दिया, 15, 3 और 1/2 का गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा, 15 तो यहाँ 45 हो गया, हर में 2 है। बस इसका हम लोग यक्स का ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हर में है 2, इसको अंश में कर देंगे, यहाँ पे जो अंश में है इसको हम लोग हर में कर देंगे, तभी हम लोग यक्स का वैल्यू रख देंगे, तो एक यक्स हो जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे तो दूसरी वाली भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हर में, तो यहाँ पे अंश में चला आएगा, 240 गुणते 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हर में 45 बराबर यक्स। चलिए यहाँ तक हल हमने सही किया है। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 240 नहीं, यहाँ पे 270 देना चाहिए, ठीक है। कितना रहेगा, 270 मीटर स्क्वायर, तभी आपका जो उत्तरमाला में उत्तर दिया है तभी मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 270, हर जगह सुधार कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ पे 270 देगा, ठीक है। तब हम लोग इसका उत्तर हम लोग का अब सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 270 है, गुणते 2 है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। और हर में 45 है। अब इसको अंश और हर को हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 5 45, ठीक है, 9 से अंश और विभाजित है, ठीक है। तो 9 से हम लोग विभाजित करते हैं, 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा, 30 बार विभाजित हो जाएगा, 0 तो बचा ही रहेगा, 9 3 27, 30 बचा, 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पर 2 भी है, हर में 5, 5 6 30, तो 6 और 2 बचा हुआ है, 6 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो यह 12 आ जाएगा। तो 12 मीटर निकल कर आए, जो यक्स सेंटीमीटर वाली भुजा है, यक्स मीटर वाली जो भुजा है ना, ये हम लोग का 12 निकल कर आ गया, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे ना, 270 यहाँ पे होना चाहिए, क्षेत्रफल 270 मीटर देना चाहिए था, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यह आपको निकल कर आ गया, है ना। हमने आपको दिखाया हल करके भी, अंश और हर को विभाजित करेंगे, इतना को विभाजित करेंगे, सिर्फ 6 आ जाएगा, 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर मिला हम लोग को 12, यहाँ पे मात्रक हम लोग लिख देते हैं मीटर, 12 मीटर मिला हम लोग को यक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यह हम मिल गया 12 मीटर, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, इसका दोगुना करना है हम लोग को, तो यह हम लोग का हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए यह यक्स का वैल्यू है, चलिए हम 2x का वैल्यू लिख देते हैं, 2x का वैल्यू 24 मीटर, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं समलंबाकार क्षेत्र के या की समांतर भुजाएं
समांतर भुजाएं कितना 12 मीटर तथा एक 12 मीटर तो एक दुगुना इसका कितना मिला हम लोग को 24 मीटर हैं। तो यही जो भी हम लोग का प्रश्न दिया गया था, क्षेत्रफल दे दिया गया था, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ऊंचाई भी दे दिया गया था, और यहाँ पे जो समानांतर दोनों भुजाएं थी ना वो बोला था कि एक दूसरे से 2 गुना है। ठीक है, ये एक x मीटर है, दूसरा 2x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बस यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है ना, एक को x मान लिया, एक को 2x। ठीक है, एक 2 गुना है उसके क्षेत्रफल का, यही फार्मूला लगा दिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणते ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दे दिया गया था 270 मीटर। ठीक है, इसको 270 सुधार कर लेंगे, तो यहाँ पे 270 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, दोनों को जोड़ा, x और 2x को जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे ऊंचाई 15 था, 1/2 तो था ही। ठीक है, बस यहाँ पे संख्याओं का अंश में गुणा कर दिया, और जो भी है 45/2 आ गया। इसका हमने पक्षांतर कर दिया, जो अंश में रहता है वो हर में आ जाता है, जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है, और इसको हमने हल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को 12 मीटर निकल कर आया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दूसरी भुजाओं को भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक x था तो दूसरा 2x था, है ना, 2x ही हमने माना था, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, जो भी x का वैल्यू था तो 12 था, 12 में 2 गुणा कर दिया, 24 हो गया, 24 मीटर। अतः हमने लिख दिया समलंबाकार क्षेत्र के समानांतर भुजाएं 12 मीटर तथा 24 मीटर है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास 18 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।